जब हमारी एज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में होती है ना, तो हमारे पास बहुत सारा काम होता है करने को। जैसे अर्ली 20s के अंदर में हम स्टडी करते हैं, लेट 20s के अंदर में हम जॉब करना पसंद करते हैं, या बहुत सारे लोग 20s के अंदर में बिजनेस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप रिस्क बहुत ज्यादा ले सकते हैं। आपके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मान के चलते हैं आप किसी फील्ड के अंदर फेल हो जाते हैं तो आपके पास अभी बहुत टाइम है फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। बट वहीं अगर बात करें 50 साल का इंसान, 60 साल का इंसान, वो अगर किसी चीज में फेल हो जाता है तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाता है, उसको 10 बार सोचने की जरूरत होती है। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको सही डायरेक्शन में रिस्क लेना है, गलत डायरेक्शन में रिस्क नहीं लेना है। और यही गलती करते हैं मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करने के दौरान। जब इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो गलत डायरेक्शन में रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पे ना सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पे ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जो आपको ये बताते हैं कि मेरे एक दिन का जो स्टॉप लॉस होता है एफएनओ के अंदर में, वो आपकी पूरी की पूरी सैलरी के बराबर होता है। ऐसे लोग आ चुके हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे, और इन्हीं लोगों को देख के बहुत सारे बिगिनर इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एफएनओ के अंदर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में, बिना किसी नॉलेज के, और अपना लॉस करा के वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर में अपने 20s के अंदर में कहां से शुरू किया जाए, कहां पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे रिस्क तो हो, हम रिस्क ले लेंगे बट उसके बदले में हमें सेफ्टी भी मिले, हमें लॉन्ग टर्म में हमारा वेल्थ भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक कंपनी को चूज करिए, एक कंपनी का स्टॉक पिक करिए, या तो आप किसी ऐसे बंदे को अपना पैसा दीजिए जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस है, वो आपके पैसे को छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। बट अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं अपने 20s के अंदर में, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज तो होता नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, केवल उनको स्टॉक्स के बारे में पता होगा, स्टॉक्स कैसे चेक करना होता है, उसका फंडामेंटल कैसे जानना होता है, ये उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, हम अपने पैसे को एक ऐसे पर्सन को दे दें जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके पास 20 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस है केवल अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करने का, और उसमें वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो यहीं पे निकल के आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए 20s के अंदर में मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आपके 80% पैसे को स्मॉल कैप में डालना चाहिए। मैं जानता हूं स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, सबके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड का एक टाइप होता है जो आपके मैक्सिमम पैसे को स्मॉलर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्मॉलर कंपनीज का मतलब जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5000 करोड़ से कम है, उसी में आपके पैसे को डालेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में ये जो छोटी कंपनी है ना, ये ग्रो करती है। जब ग्रो करती है तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी तो मिल जाती है बट आपको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। स्मॉलर कंपनीज में आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप पिछले 10 साल का, 20 साल का डेटा उठाएंगे तो 20% से ज्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड या तो मिड कैप है या तो स्मॉल कैप है। तो ऑब्वियस सी बात है छोटी कंपनी जी लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देती है। अब बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो सेबी के हिसाब से, सेबी के एक मैथमेटिक्स के हिसाब से 251 से लेके, मतलब टॉप 251 से लेके, और जो बात की कंपनीज है वो आती है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया स्मॉल कैप फंड के बारे में, आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने 20s के अंदर में, मैक्सिमम पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। क्योंकि ये दो चीज अगर आप जान लिए ना, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि आखिर में हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप फंड के अंदर। सबसे पहला एडवांटेज है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि स्मॉल कैप जो कंपनी होती है जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है अपने 20s के अंदर में, वो कंपनी ना ग्रो करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे वो कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करती है, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ग्रो करेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे 5000 करोड़ से कम है। बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो करता है, और जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो करेगा वैसे वैसे वो कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आ जाएगी, लंबे टाइम में लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसे कंपनी में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है जिसको लगता है कि आखिर में ये कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और फ्यूचर में जाके ये कंपनी लार्ज कैप बन सकती है। दूसरा एडवांटेज है बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है कि आखिर में कौन सी कंपनी ग्रो कर सकती है, कौन सी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को केवल स्मॉल कैप कंपनीज में ही नहीं डाला जाता है, लार्ज कैप में भी डाला जाता है, मिड कैप में भी डाला जाता है। वो पोर्शन कम होता है, लार्ज कैप में आपके पोर्शन को 15% रखा जाएगा, मिड कैप के अंदर और थोड़ा सा ज्यादा रखा जाएगा, और स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, इसीलिए इसको स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप खुद जाके स्टॉक को पिक करते हैं स्मॉल कैप, तो केवल आप एक कंपनी को पिक करेंगे, वो भी स्मॉल कैप की, और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वहीं बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो फंड मैनेजर पिक करता है, जो अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से पिक करता है, और इसमें लार्ज कैप कंपनी भी होती है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है लंबे टाइम के अंदर में। एंड जो तीसरा एडवांटेज है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि यहाँ पे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक
स्टॉक्स को पिक करते हैं। जो फंड मैनेजर होता है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करता है और पिक करने के बाद वहां पे आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के अंदर में मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। जो आज के टाइम पे मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, टाटा के हो गए, रिलायंस के हो गए, ऐसे जो स्मॉल कैप कंपनी जो अभी के टाइम पे ना, ये लॉन्ग टर्म के अंदर में जो अभी के टाइम पे अंडर वैल्यूड है वो लॉन्ग टर्म के अंदर में मल्टी बैगर बन सकती हैं। तो ये थे 3 बड़े फायदे जो कि अगर आप अपने 20s के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 3 डिसएडवांटेज के बारे में जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्टॉक मार्केट क्रैश। अगर आज से 2 साल के बाद, 5 साल के बाद स्टॉक मार्केट 20% या 25% नीचे गिर जाता है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो लॉस होगा ना वो स्मॉल कैप कंपनीज को ही होता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में स्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मार्केट कैप होता है। तो मार्केट गिरने के बाद भी लार्ज कैप कंपनी ज्यादा नहीं गिरती है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में कांस्टेंट रिटर्न मिलता है। बट जो स्मॉल कैप कंपनी होती है, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं और इसीलिए आप देखते होंगे बहुत ज्यादा आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी दिखेगी। तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना है, लॉन्ग टर्म के लिए आना है। इसीलिए मैंने आपको 20s के अंदर में स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं, अपना मैक्सिमम पैसा। दूसरा डिसएडवांटेज है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लो होती है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट लाया था, एक स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर बताना था सभी म्यूचुअल फंड को, सभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, और वहां पे बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फेल भी हो गए थे क्योंकि उनको 1-1 महीने का टाइम लग रहा था पूरे पैसे निकालने में। तो आप सोचिए अगर आपको रिडीम करना है आज यूनिट और आपको 1 महीने बाद आपका पैसा मिले, अगर मार्केट क्रैश होता है, पैनिक सिचुएशन आती है और आपको पैसा अभी निकालना है और आपको अभी पैसा मिले ही ना, आपको 1 महीने के बाद मिले, तो आप क्या करेंगे? तो एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म के अंदर में पैसा निकालने के बारे में या जब मार्केट क्रैश हो उस टाइम पे पैसा निकालने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यहां पे आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगी। स्मॉल कैप कंपनी जो होती है ना, इनके इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते हैं। वही बात करें लार्ज कैप फंड्स की, तो उनके इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, उनमें जो कंपनीज होती हैं उनके इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, बट स्मॉल कैप कंपनीज के इंफॉर्मेशन हर जगह नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से ढूंढने में, अच्छे कंपनीज को ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये थे 3 डिसएडवांटेज जो कि अगर आप अपने 20s के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। अगर आप अपने 20s के अंदर में, तो क्या आपके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है? आपके लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो क्या आपके लिए बना हुआ है? अब सबसे पहली चीज आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा, क्या आप ज्यादा रिस्क लेने वाले पर्सन हैं? क्योंकि सभी के लिए नहीं बना होता है स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका 1000 का 10,000 का लॉस हो गया तो आप रात भर बैठ के नहीं सोचेंगे उस लॉस के बारे में, आप मूव ऑन कर लेंगे, आप सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ये बाद में जाके पॉजिटिव भी हो जाएगा, बाद में जाके मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन भी हो जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है तब तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है, क्योंकि यहां पे आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में लॉस का भी सामना करने को मिल सकता है। दूसरी चीज, आपका इन्वेस्टमेंट गोल कम से कम 10 साल का होना चाहिए। एक बात को आज गांठ बांध लीजिए, अगर आपको 5 साल का गोल है, 6 साल का गोल है, छोटा गोल है, तो आप स्मॉल कैप फंड से दूर रहिए। अगर आप 20s के अंदर भी हैं तभी भी आपको स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है, अगर आपका गोल 5 साल का है, 6 साल का है। अगर आपका गोल 10 साल से ज्यादा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब आप आइएगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड जो आखिरी चीज है, आपको किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखिए, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए आते हैं ना तो ज्यादा कॉस्ट आपका, ज्यादा पैसा जो है आपका वो चार्जेज में चला जाता है, जैसे एक्सपेंस रेशियो हो गया। तो आपका ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अपने 20s के अंदर में, जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम हो। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूं जहां पे रिस्क ज्यादा हो और मैं अच्छा खासा वेल्थ बना पाऊं और मैं लंबे टाइम तक आ पाऊं, तो आपके लिए बना हुआ है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आप चाहें तो अपना 50% पैसा, 80% पैसा आप डाल सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी के टाइम पे आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं कंपेयर टू 40 साल वाले, 50 साल वाले पर्सन के। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और कब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।